Good morning, students. Let's continue chapter 4, the treeless grasslands. Today we will discuss wildlife economic activities, life of the people. First, let's see wildlife. The animals that live here have adapted themselves to the semi-arid climates. तो प्रेरिस में जंगली जीवन जो होते हैं वो वहाँ के सेमी एरिड जलवायु से अनुकूलित होते हैं। सेमी एरिड की मीन्स अर्ध शुष्क, ओके। सेमी एरिड शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु। तो इस अर्ध शुष्क जलवायु से वहाँ की जानवर अडेप्टेड होते हैं। दे कैन विथस्टैंड वेरी हॉट समर्स एंड फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स। और ये जानवर वहाँ के गर्मी और वहाँ की ठंड से परिचित हैं। Look at the pictures of a few animals that live in the prairies. तो यहाँ पे कुछ जानवर के चित्र दिए गए हैं। ये जानवर इसी प्रेरिस के ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, जैसे बिशोन हो गया, प्रेरी डॉग हो गए, कोयटी हो गए, प्रेरी चिकन हो गए, ओके। तो ये सारे प्रेरिस के जानवर हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्रेरिस में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ के आर्थिक एक्टिविटीज, आर्थिक कार्यकलाप या कार्य क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। द प्रेरिस आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। कोल is cultivated in the eastern part and wheat in the central part. तो प्रेरिस के ईस्टर्न साइड में मक्के की खेती होता है, मक्का की खेती, और प्रेरिस के सेंट्रल मध्य भाग में गेहूं की खेती होती है। कैटल इज रेयर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट, और कैटल प्रेरिस के वेस्टर्न पार्ट में पाला जाता है। कैटल मतलब जानवर, मवेशियां, ओके। फार्मर्स प्रोड्यूस एनफ व्हीट फॉर द होल कंट्री एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। और प्रेरिस में जो लोग होते हैं, वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, वो प्रेरिस में इतना ज़्यादा गेहूं का फसल करते हैं जो पूरे यूनाइटेड स्टेट के लोगों के लिए पूरा हो जाता है। और उतना भी नहीं, वहाँ से वो लोग बाहर के देशों में भी भेजते हैं, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेरिस को गेहूं की फसल का मैदान कहा जाता है, ओके। दैट इज वाई द प्रेरिस आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए प्रेरिस को दुनिया का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ओके। Other crops grown here are barley, rye, oats, lentils, mustard, peas and beans। और गेहूं और मक्का के अलावा दूसरा फसल भी उगाए जाते हैं, जैसे कि बार्ले, राई, ओट्स, लेंटिल्स, मस्टर्ड, पीस एंड बीन्स। ये सारी फसल भी वहाँ उगाई जाती हैं।
द प्रेरिस आर ऑल्सो हैव मीट पैकिंग फैक्ट्रीज, और प्रेरिस में मीट पैकिंग फैक्ट्रीज भी हैं। मीट पैकिंग फैक्ट्रीज बड़े बड़े शहरों में रेडीमेड बना बनाए आपको मीट का पैकेज मिल जाते हैं होटल वगैरह में, 5 स्टार होटल में, बड़े शहरों में। तो वही काम प्रेरिस में भी होता है। ओके, और वो मीट पैकिंग फैक्ट्री से पैक होकर के वो अन्य कंट्रियों में भी पार्सल किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। डेयरी फार्म्स एंड फ्लोर मिल्स, और दूध का उत्पादन और आटा का मिल्स वहाँ उपलब्ध है। मैनी मिनरल्स आर फाउंड हियर, और प्रेरिस में भी कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जैसे लिग्नाइट, कोयला, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, खनिज तेल और खनिज या गैस, ये सारे मिनरल्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। गोल्ड, सिल्वर एंड पोटाश आर ऑल्सो माइंड हियर, और सोने चांदी की मिनरल्स भी वहाँ पे खदानों से निकाले जाते हैं। The availability of these minerals has led to the development of ore crushing factories and oil refineries, और प्रेरिस में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कच्चे माल की फैक्ट्रीज और तेल शुद्धिकरण की फैक्ट्रीज भी हैं। एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड्स, railways and canals in the region coupled with industries have made the prairies one of the most industrialized region in the world, और प्रेरिस से दूर दूर शहरों और टाउन तक सड़क बनी है, और नेटवर्क, रोड और रेलवे के नेटवर्क बना हुआ है, प्रेरिस से जुड़ी हुई है अलग अलग देश और अलग अलग बड़े शहरों के साथ। तो आवागमन के साधन वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिससे प्रेरिस का विकास बहुत ज़्यादा होने लगा और एक इंडस्ट्रियल रीजन बन गया है, औद्योगिकरण क्षेत्र बन गया है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीपल ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। तो प्रेरिस में लोगों का जीवन किस तरह से रहता है। यूरोपियन settlers converted these huge grasslands into farmlands, और यूरोप महाद्वीप के लोग वहाँ जो सेटल हुए हैं वे उस प्रेरिस के घास के मैदान को अब धीरे धीरे खेती योग्य जमीन बना दिए, फार्मलैंड्स बना दिए। एंड एवरेज फार्म हियर इज स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, और वहाँ की जो खेती करने योग्य जो जमीन है वो हजारों एकड़ तक फैले हुए हैं। अब प्रेरिस अब वो केवल घास का मैदान ही नहीं रह गया है, लेकिन वहाँ पे अब हर चीज का उत्पादन भी होने लगा है, खेती भी होने लगा है। फार्मर्स लिव विद देयर फैमिलीज ऑन द फार्म, और किसान लोग अपने परिवार के साथ वो अपने फार्म हाउस में या फार्म में ही रहते हैं। फार्म्स का मतलब होता है जहाँ पे खेती हो, और वहाँ जहाँ खेती होता है वहाँ एक घर होता है ना, और घर में, उसी घर में ये उसके किसान के सारे पूरे परिवार रहते हैं। सम वर्कर्स और हेल्पर्स ऑल्सो लिव ऑन द फार्म्स, और उनके साथ कुछ लेबर और वर्कर्स लोग भी
रहते हैं। होम स्टेट्स आर बिल्ड फॉर द फार्मर्स फैमिलीज एंड फॉर द वर्कर्स। होम स्टेट्स का मतलब होता है ये हाउस बिल्ट ऑन ए फार्म विथ बिल्डिंग अराउंड इट। और फार्म हाउस में एक अन्य घर भी बना होता है, उसको कहते हैं होम स्टेट, जिसमें कि वर्कर्स और हेल्पर्स लोग रहते हैं। ओके, द एंटायर फार्म वर्क ऑफ प्लाविंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इज डन बाय मशीन। और प्रेरिस में जितने भी फसल होते हैं वो सारे फसल मशीनों के द्वारा ही की जाती है। जमीन की तैयारी करने से लेकर के फसल बुआई, कटाई, मिसाई, सारा चीज मशीन से ही की जाती है। जैसे प्लाविंग, जमीन को जोतना, सोइंग, बीज बोना, हार्वेस्टिंग, बटोरना, थ्रेशिंग, साफ करना, और विनोइंग मतलब अनाज को उड़ाना, है ना, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स जमा करके रखना, ये सारा चीज मशीन से ही होता है। तो अगर सारा चीज मशीन से ही होता है तो वहाँ लोगों की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ओके, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए सिलोस, और फूड ग्रेन्स सिलोस में इकट्ठा करके रखा जाता है। सिलोस एक बिल्डिंग्स होता है, एक का सिलेंडर आकार का एक बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग होता है जिसमें फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता है। Thus, only a few workers are needed to cultivate thousands of acres of farmland. और इस तरह से उन हजारों एकड़ की भूमि में, जमीन में, कि कुछ ही लोग मतलब कर सकते हैं पूरे एकड़ के जमीन में मशीनों की मदद से। ओके, द ओपन लैंड टुवर्ड्स द वेस्ट इज हिली, और प्रेरिस के वेस्ट साइड पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जमीन है। द सॉइल हियर इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल, और पश्चिम की ओर जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी मैदान है, उधर जमीन बहुत पथरीली है और अनुपजाऊ है। इन दिस रीजन एनिमल्स आर रेयर ऑन लार्ज ओपन एरिया कॉल्ड रांचेस, और उस क्षेत्र में पश्चिम की ओर लोग पशुपालन करते हैं, और पशुपालन करते हैं, और जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, रखे जाते हैं, उसको कहते हैं रांचेस। कैटल इज रेयर मेनली फॉर मीट एंड मिल्क, और कैटल्स, मवेशियां, जानवर, वे अधिकतर अपने मीट और उनके दूध के लिए पालते हैं। A large part of the total meat produced is consumed locally, और वहाँ से जितने भी मीट जानवरों से, जिन जानवरों से मीट प्राप्त होती है, उन सारा मीट वहाँ लोकल में ही खपत हो जाता है। द रेस्ट इज एक्सपोर्टेड, और जितना कुछ बच जाता है उसे बाहर भेजा जाता है, दूसरे कंट्री, दूसरे देशों में। Many dairy farms have also been built, और प्रेरिस में बहुत ही डेयरी फार्म्स, दूध के फार्म्स बनाए गए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सिचुएटेड नियर सिटीज, और ये डेयरी फार्म्स अधिकतर सिटीज के किनारे बसे हुए हैं। बिग डेयरी फार्म्स हैव मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग मिल्क, और बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में वहाँ भी जानवरों जैसे भैंस और गाय से दूध मशीन के द्वारा ही निकाला जाता है। ओके, लोग अपने हाथों से गाय के दूध नहीं निकालते हैं, मशीनों की मदद से ही गाय के दूध भी निकाले जाते हैं। Machines have almost reduced manual labor in dairy farms as well, और
मशीन के द्वारा डेयरी फार्म में भी लोगों की मेहनत को कम कर दिया है। ओके, सो ये रहा प्रेयरीज के बारे में। तो यहाँ से ये पाठ समाप्त होती है। अब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।